यह कहानी उन्नाव के P.T नगर में स्थित एक शापित खंडहर की है जिसे लोग लाल कोठी कहते हैं। 1950 के दशक में यह हवेली लाला हरिशंकर की हुआ करती थी, लेकिन एक तांत्रिक के काले जादू के कारण लाला का पूरा परिवार तबाह हो गया। उस तांत्रिक ने अमरता पाने के लिए उस घर की नींव में मासूमों की बलि दी थी। 70 सालों तक वह खंडहर इंसानों का शिकार करता रहा। साल 2020 में आर्यन नाम का एक निडर यूट्यूबर उस खंडहर का सच जानने अंदर जाता है। यूट्यूबर ने तय किया कि वह इस खंडहर का सच दुनिया के सामने लाएगा। उसने अपना कैमरा सेटअप किया और रात के 12 बजे उस मनहूस चौखट को पार किया। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, उसके कानों में एक अजीब सी सरसराहट हुई। तुम देर से आए। आर्यन को लगा था कि यह सब बस लोगों का वहम है। उसने अपने कैमरे का लेंस साफ किया और गहरी सांस लेकर खंडहर के मुख्य हॉल में कदम रखा। उसके जूते की आवाज पूरे खाली हॉल में गूंज उठी। दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुई थीं और उन पर जमी काई ऐसी लग रही थी मानो कोई काला खून बह रहा हो। अचानक आर्यन को महसूस हुआ कि हॉल का तापमान गिर गया है। दिसंबर की ठंड से भी कहीं ज्यादा घातक ठंड। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। तभी उसे कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी हिलती हुई दिखी। उसने कैमरा उधर घुमाया और चिल्लाया, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। आर्यन आगे बढ़ा और रसोई की ओर गया। वहां की फर्श पर आज भी कुछ गहरे धब्बे थे। लोग कहते थे कि यह वही खून है जो कभी साफ नहीं हुआ। जैसे ही वह आगे बढ़ा, रसोई का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। आर्यन ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से 10 हाथ लगा रखे हों। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी नीचे जमीन पर पड़ ढी। वहां एक छोटा सा लकड़ी का ढक्कन, ट्रैप डोर था, जो शायद बेसमेंट या किसी गुप्त काल कोठरी की ओर जाता था। आर्यन ने डरते डरते उस ढक्कन को उठाया। नीचे से एक ऐसी बदबू आई जैसे सालों से कोई मांस वहां सड़। नीचे उतरते ही आर्यन की टॉर्च की रोशनी एक ऐसी चीज पर पड़ी थी जिसे देखकर उसके रोंगटे खड्डे हो गए। वहां दीवारों पर जंजीरें लटकी हुई थीं और उन जंजीरों के बीच में एक पुरानी फोटो फ्रेम थी। फोटो में लाला हरिशंकर का वही बेटा था जिसकी मौत हुई थी, लेकिन फोटो में उसकी आंखें काट दी गई थीं। तभी, क्या तुम मेरी आंखें बनोगे? आर्यन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक लाल रंग का एरर मैसेज आने लगा और कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग मोड से हटकर लाइव हो गया। वो लाइव फीड सीधे उसके यूट्यूब चैनल पर जा रही थी। हजारों लोग देख रहे थे कि आर्यन के पीछे एक साया खड़ा है, एक बहुत लंबा, बिना चेहरे वाला काला साया, जिसने अपने हाथों में लोहे की वही जंजीरें थाम रखी थीं। बाहर पीडी नगर की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन अचानक मोहल्ले के सारे कुत्ते एक साथ रोने लगे। मोहल्ले के बुजुर्ग समझ गए कि खंडहर ने आज फिर किसी का शिकार ढूंढ लिया है। आर्यन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। वह उसी काल कोठरी में फंस गया था। अचानक दीवारों से खून जैसा काला तरल पदार्थ निकलने लगा। उस साए ने अपना हाथ आर्यन की गर्दन की तरफ बढ़ाया। आर्यन की चीख पूरी पीडी नगर की गलियों में गूंज उठी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस गेट के अंदर कदम रखे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खंडहर की दीवारों पर पड़ी रही, तो पुलिस अंदर दाखिल हुई। हॉल में आर्यन का कैमरा पड्डा था, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। कैमरा चालू था, लेकिन उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। आर्यन का कहीं पता नहीं था। पुलिस को बस एक चीज मिली, दीवार पर ताजे खून से लिखा हुआ एक संदेश, मेहमान आते हैं पर वापस नहीं जाते।